नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2। जी हाँ, एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में होने वाली है, आपकी मुख्य परीक्षा। और ये हमारा पार्ट 28 है। पार्ट 27 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, इसमें हम टॉप 50 भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही मस्त धमाकेदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? ऑप्शन ए सत्य शोधक समाज, ऑप्शन बी दलित वर्ग मिशन समाज, ऑप्शन सी बहुजन समाज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताएं, ठीक है। और टॉप 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। तो यहाँ पर बात हुई है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है? तो जी हाँ, किसकी की है? सत्य शोधक समाज की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर सत्य शोधक समाज। दूसरा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ष 1873 ई में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। हाँ, तो यहाँ पे हमें उद्देश्य बताना है। वर्ष 1873 ई में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। तो उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना। जी हाँ, ब्राह्मणवाद का विरोध करना। दूसरा, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1888 में अरिबुपुरम केरल में किसने अरिबुपुरम आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो ये दिया था किसने दोस्तों? श्री नारायण गुरु जी ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु जी ने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व यानी लीडरशिप किसने किया? तो ये किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? जी हाँ, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो चलिए और देखते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो ये रहा था दोस्तों छोटा नागपुर। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर छोटा नागपुर। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? जी हाँ, केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया था केरल में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। जी हाँ, ऑप्शन ए राइट जवाब। वर्ष 1902-3 में, वर्ष 1902-3 ई में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम आंदोलन के प्रणेता थे। तो ये थे दोस्तों श्री नारायण गुरु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग मिशन समाज की जो स्थापना की वो की है वी.आर. सिंधे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वी.आर. सिंधे। नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन कहा जाता था किसे? श्री नारायण गुरु को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो जी हाँ, ये की थी मुकुंद राव पाटिल ने। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1914 में केरल में किसने की? तो ये की है दोस्तों किसने? पद्मनाथ पिल्लई ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, क्या पूछा गया है? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था लाला लाजपत राय। जी हाँ, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? जी हाँ, मुंडा क्रांति का नेता बताना है। 1899 से 1900 तक के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों कौन? बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर बिरसा मुंडा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। प्रश्न अगला है, 1885 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हराया था किसको? मेजर बरो को। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर मेजर बरो। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है कब? 1920 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, और ऑप्शन डी है 1895 में। तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो ये किया था 1895 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1895। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? जी हाँ, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे किसके, आपको बताना है। तो झारखंड के पक्ष में नहीं थे, उत्तरांचल के पक्ष में नहीं थे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के भी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है कि किसके पक्ष में थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हो विद्रोह हुआ, तो हो विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1820-21 के दौरान। चलिए अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो ये रोक लगाई थी वैट वैगारी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वैट वैगारी पर 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये विरोध किया था कौन सी जाति ने? खोंड जाति ने। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था दोस्तों M.N. राय। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर M.N. राय। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25,
किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों नडार। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, नडार। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये की थी दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सरकार को लगान देना बंद करना। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न पूछा गया है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1820 ई में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तिनकाठिया से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, तिनकाठिया। उलगनालू यानी महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1874 ई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, मालाबार। गुलामगिरी का लेखक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था वो था दोस्तों ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये गारों का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, गारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई। भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह। ऑप्शन डी है संताल विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर होगा भील विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में घटी है, भील विद्रोह। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। जी हाँ, पहला ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर है पहला ए सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती, तो इनका संबंध था बिहार से। खान अब्दुल गफ्फार खां, तो इनका संबंध था कहाँ से? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। स्वामी रमानंद, इनका संबंध था हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खां, इनका जो संबंध रहा है वो दक्षिणी असम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। वर्ष 1925 ई में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले
ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है। तो ईवी रामास्वामी नायकर का जो लोकप्रिय नाम है वो है दोस्तों क्या, पेरियार, पेरियार यानी महान आत्मा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर, पेरियार यानी महान आत्मा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है, तो ये कौन नहीं है, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फुले। द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे, यानी डीएमके के संस्थापक थे। तो ये थे दोस्तों कौन, अन्नादुरै। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अन्नादुरै। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से दलित वर्ग मिशन समाज 1906। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, BR शिंदे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुजन समाज 1910 मुकुंद राव पाटिल, दलित वर्ग कल्याण संस्थान BR अम्बेडकर, अखिल भारतीय अपस्त्रता महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 43, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल सही आंसर। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। तो इसके जो मुखिया थे वो थे MN राव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी MN राव। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सम्मिलित है, ठीक है ये बताना है हमें। तो कौन सा सही सम्मिलित है, तो यहाँ पर आंदोलन और सत्याग्रह दिए हैं, यहाँ संबंधित व्यक्ति दिए गए। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, इनका किसका संबंध है, महात्मा गांधी। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये गलत है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो ये आए हैं खासी जनजाति। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, ठीक है, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जी हाँ, यहाँ हमें सही तरीके से इन घटनाओं को बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला संताल विद्रोह, फिर इसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और लास्ट में क्या आएगा दक्कन दंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए हैं। सूची 1 में विद्रोह दिया है और सूची 2 में क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है। तो यहाँ पे मोपला विद्रोह, तो इसका संबंध है केरल से। पापना विद्रोह, इसका संबंध है बंगाल। एका आंदोलन, इसका संबंध है अवध से। और बिरसा मुंडा विद्रोह, इसका संबंध है बिहार से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने इतिहास के भारतीय इतिहास से संबंधित
50 प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।